Good morning, students. I am your English teacher Aarti Pal. Today we will study English Grammar Class 5, Chapter 17. The name of the chapter is Agreement of Subject and Verb. So let's start to understand about this topic. Let's get started. Make sentences of your own using the words in two columns. बेटा आप कॉलम ए एंड कॉलम बी में कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, राइट? इन वर्ड्स को आप मैच कीजिए. कैसे मैच करेंगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, सेवरल बॉयज़ वर्क ऑन द फार्म. सो बेटा आप ये जो बॉयज़ वर्क है ना, तो बॉयज़ क्या है? बॉयज़ है सब्जेक्ट एंड वर्क क्या है? आपका वर्ब है. ठीक है, बॉयज़ आपको समझ में आ रहा होगा. बॉयज़ सब्जेक्ट है लेकिन ये प्लूरल है. और वर्क क्या है? ये वर्ब है. वर्ब का मीन्स एक्शन वर्ड. नंबर 2 देखिए बेटा, माई मदर लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. तो मदर कौन है? सिंगुलर नाउन है. ठीक है, माई मदर सिंगुलर नाउन है और लीव्स मदर है तो जाहिर सी बात है फिर लीव की जगह लीव्स हो जाएगा. और लीव्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस है. ठीक है. नंबर 3 देखिए, राम एंड शेखर. क्लियर हो गया, राम और शेखर कौन है? प्लूरल नाउन है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटा, दैट बुक बिलोंग्स टू मी. तो बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है और बिलोंग क्या है? वर्ब है. नाउ वी विल सी दिस सेंटेंसेस. इन अ सेंटेंस the verb must always agree with the subject in number and person. The verb in the sentence must be singular if the subject is singular. If the subject is plural, then the verb will be plural as well. This is known as the agreement of subject and verb. बेटा अब मैं आपको इस टॉपिक को ही समझा देती हूँ. इस टॉपिक का नाम है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो एग्रीमेंट का मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ पर एग्री होना. ठीक है, तो सेंटेंसेस बनाते टाइम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए और वर्ब के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट होना चाहिए. मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हो जाएगी. बस इसी को ही एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब कहते हैं. आगे आइए हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं. द डॉग चेजेस द कैट. तो बेटा डॉग कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, और चेजेस क्या है? ये वर्ब है. नेक्स्ट देखिए, द प्लेन्स. अब प्लेन के आगे एस लगा है तो ये प्लूरल है. ठीक है, और फ्लाई क्या है? फ्लाई वर्ब है. नेक्स्ट, राजू डज हिज होमवर्क एवरी डे. राजू एक बॉय का नाम है तो मीन्स ये सिंगुलर नाउन है और डज वर्ब है जो कि सिंगुलर है. आगे देखिए, राजू एंड हिज फ्रेंड्स. अब दो लोग हो गए ना, राजू है और उसके फ्रेंड्स भी हैं तो प्लूरल नाउन हो गया. और डू क्या है? वर्ब है. आगे देखते हैं, लुक एट द वे द वर्ब्स बी एंड हैव चेंज देयर फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स. तो बेटा इनको समझ लेते हैं. सब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और इनके एग्जाम्पल्स. सब्जेक्ट अगर आई होगा तो बेटा आई के साथ प्रेजेंट में आई एम होता है और पास्ट में आई वॉज होता है. इसके बाद सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है तो क्या होगा बेटा? इज होगा. और पास्ट का टेंस है तो वॉज होगा. यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स हैं तो आर होगा, प्रेजेंट में आर होगा और पास्ट में वर होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स हैं तो प्रेजेंट में हैव होगा और पास्ट में हैड होगा. आगे देख लेते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है तो हैज़ होगा और पास्ट में हैड होगा. ठीक है, आगे इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझेंगे तो बेस्ट क्लियर हो जाएगा. आई एम 10 years old. बेटा यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट का एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, राइट? एम का यूज़ करेंगे, आई एम 10 years old. आई वॉज 9 years old लास्ट ईयर. नेक्स्ट देखिए, ही इज़, ही या फिर शी, ही इज़ अ सॉस प्लेयर.
नेक्स्ट वन देखिए बेटा, ही वॉज या फिर शी वॉज अ स्विमर। नेक्स्ट, वी या फिर दे आर माई फ्रेंड्स, वी या फिर दे वर इन द सेम क्लास। नेक्स्ट देखिए बेटा, आई, यू, वी, दे हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, आई, यू, वी, दे हैड अ ब्यूटिफुल हाउस। इनको बेटा आप कई सारे एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी बनाएंगे तो आपको इनका यूज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो इट। पहले हम ग्रामर बाइट देख लेते हैं। व्हाट इज ग्रामर बाइट? वी यूज डिड एंड हैड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यस बच्चे, जब मैंने आपको टेंसेस सिखाए थे उस टाइम मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सिंपल पास्ट में डिड का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी हम डिड यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी डिड यूज़ करेंगे। ठीक वैसे ही हैड के साथ भी है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हैड का यूज़ होता है। आगे बेटा इनका रूल्स देख लेते हैं। कीप द फॉलोइंग रूल्स इन माइंड। कुछ रूल्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड फॉर्म अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है बेटा, यहाँ पर बात हो रही है दो नाउन्स हों या फिर दो प्रोनाउंस हों तो उनके लिए हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम, मोहन भी अलग बच्चा है, श्याम भी अलग है, लेकिन दोनों जब एक साथ आएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? आर। मोहन एंड श्याम आर इन द क्लास। तो ये जो बोल्ड वर्ड्स है ना, आर और गो, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहे हैं, वर्ब ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड्स एंड आई। तो माई फ्रेंड्स एंड आई, तो दो लोग मिलकर कौन हो गए? प्लूरल हो गया। सो माई फ्रेंड एंड आई गो टू द बीच एवरी संडे। नेक्स्ट देखिए बेटा, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद अ कलेक्टिव नाउन व्हेन द कलेक्शन इज टेकन एज अ सिंगल यूनिट। यस बच्चे, ये वाला डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो प्लूरल है, फिर हम इसमें यूज़ इज़ क्यों लगा रहे हैं? तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे। द फ्लीट ऑफ शिप्स इज़ इन द हार्बर। बेटा फ्लीट ऑफ शिप्स, तो ये ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किए। ग्रुप तो एक ही है ना, बहुत सारे ग्रुप्स तो नहीं है, एक ग्रुप है बहुत सारी शिप्स का, तो उसमें हम इज़ यूज़ करेंगे। आगे सेंटेंस देखिए बेटा, द क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड मीन्स भीड़, द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की एक भीड़, तो बेटा जो भीड़ है ना, क्राउड है, उसके लिए इज़ यूज़ करेंगे। द क्राउड ऑफ पीपल इज वेटिंग टू हियर द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, वी यूज अ प्लूरल वर्ब विद अ कलेक्टिव नाउन व्हेन वी थिंक ऑफ इट्स मेंबर एज इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल्स, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बेटा जूरी कौन होता है? जूरी हम जजेस को बोलते हैं, जजेस को। ठीक है, आगे देखिए, द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स टेक अ सिंगुलर वर्ब इवन दो सम ऑफ देम हैव एस एट द एंड। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं बेटा कि आपने अभी तक सुना था कि जिन सब्जेक्ट्स के लास्ट में एस आए तो वो हमें समझ लेना है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल है तो हमें आर लगाना या वर लगाना होता है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लास्ट में एस आता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। क्यों? देख लेते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब बेटा फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स के लास्ट में एस लगाए तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो फिजिक्स इज ही रहेगा। आगे देखते हैं बेटा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। तो बेटा मैथमेटिक्स इज ऑल्सो सिंगुलर, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ही तो है ना। अब ये थोड़ी ना मैथमेटिक्स के आगे एस लग गया तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए। नो, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सो इसलिए इज लगा हुआ है। वॉच आउट देख लेते हैं बेटा, द वर्ड न्यूज़ टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इवन दो इट हैज़ एस एट द एंड। यस बच्चे, जो अभी आपने सीखा ना
कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लास्ट में अगर एस लगा होगा तो वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, न्यूज़ आप देखते हो तो न्यूज़ बेटा हमेशा इज़ ही होती है, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, तो दिस न्यूज़ इज़ ओल्ड। आगे देखते हैं, द टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड नेम्स ऑफ कंट्रीज ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स इवन व्हेन दे साउंड प्लूरल। ठीक है, ब्यूटी एंड द बेस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेटा ये एक स्टोरी का नाम है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर एंड से दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो ये दो नहीं है, ये स्टोरी का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसलिए यू इज़ लगा हुआ है। ब्यूटी एंड द बीस्ट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ पावरफुल कंट्री। अब आप समझ गए होंगे शायद, द यूनाइटेड स्टेट्स, बेटा एक ही तो कंट्री है ना, ये थोड़ी ना कि द यूनाइटेड स्टेट के आगे एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया। द यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, इसलिए इज़ लगेगा, इज़ अ पावरफुल कंट्री। आगे देखते हैं, वी यूजुअली यूज़ प्लूरल वर्ब विद आई एंड यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिकतर हम लोग आई और यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट? कैसे? एग्जाम्पल से समझ लेंगे। आई हैव एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मेरा एग्ज़ाम है। आगे एग्जाम्पल्स में देखिए, यू हैव ग्रोन टॉल, तुम बड़े हो चुके हो। नेक्स्ट देखिए, टॉल मीन्स लंबे, तुम लंबे हो चुके हो, बड़े हो गए हो। यू आर एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, तुम जो है एक इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो इसलिए हमने देखा आई हैव, यू आर, वी, ठीक है। तो इन सभी को माना कि यू की बात हो रही है, यू सिंगुलर है, लेकिन इनमें हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। आइए इस एक्सरसाइज को फिल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर। आप बहुत आराम से कर पाओगे, ये तो मैं जानती हूँ। शोभायन जयंती, बेटा शोभायन जयंती प्लूरल है और आपको फिल क्या करना है, सिर्फ इज एम आर फिल करना है, तो आराम से कर पाओगे। प्लूरल के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए इज़ का यूज़ करते हैं और आई के साथ एम यूज़ करते हैं। अब आराम से एक्सरसाइज हो जाएगी। शोभायन जयंती आर। नंबर 2 आई एम। नंबर 3 इट इज़। नंबर 4 दीपा, दीपा इज सिंगुलर so that's why we will use is. Deepa is Meenu's sister. Number 5 this armchair is. Number 6 English and mathematics are माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब बेटा अभी आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था मैथमेटिक्स के लिए तो हम इज़ यूज़ करते हैं, लेकिन बेटा आपको एक बात और देखनी है ना कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, राइट? अगर सिर्फ होता मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट तो आप लिखते मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश की बात भी हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। नंबर 7 देखिए, दी मालदीव्स। बेटा मालदीव्स जो है सिंगुलर है, ये नहीं है कि मालदीव के आगे एस लगा तो प्लूरल हो जाएगा। नो, दी मालदीव्स इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 8, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर इज ही होगा, वाटर आर नहीं होता है। आगे वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी। आप ये भी बहुत आराम से कर पाओगे। वी विल यूज़ वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए वर यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राधा एंड रूबी प्लूरल है सो वर। हिस्ट्री वॉज। नंबर 3 अ फ्लॉक ऑफ शीप। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, अभी हमने सीखा था कि कलेक्टिव नाउन होगा तो वो सिंगुलर माना जाता है। नंबर 4 इन दोज डेज आई वॉज वेरी बिजी। नंबर 5 द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स की बात हो रही है तो यहाँ पर वर होगा। नेक्स्ट नंबर 6 द वाइट फ्लावर्स। वाइट फ्लावर्स, बहुत सारे वाइट फ्लावर्स की बात हो रही है, वी विल यूज वर।
नंबर 7 देखिए, द बुक वॉज लाइंग ऑन द बिग रैक. नंबर 8, ऑल माई ड्रेसेस. ड्रेसेस प्लूरल है, so we will use were. All my dresses were dirty. Now we will see question number C. Fill in the blanks with has or have. ये भी बेटा बहुत easy है. Has or have, we will use has with singular noun, we will use have with plural noun. So start करें. Point number 1, शालू has curly hair. शालू के curly hair हैं. Number 2 देखिए, they have a parrot and an aquarium of fish. they plural है तो have यूज़ करेंगे. नंबर 3, यू के साथ हैव यूज़ करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था यू आर, यू वर, यू हैव. ठीक है, सो यू हैव. नंबर 4, स्क्विरल्स. बहुत सारी स्क्विरल्स की बात हो रही है, स्क्विरल की बात हो रही है, सो स्क्विरल्स हैव. नंबर 5, दैट बॉय. एक बच्चे की बात हो रही है, सो दैट बॉय हैज़. वी हैव. नंबर 7 देखिए, तानिमा has. Tanima is a name of a girl, so she is singular noun. That's why we will use has. Number 8 है बेटा, Mr. Gupta. Mr. Gupta singular है, so we will use has. Now we will do question number D. So let's start to do it. Fill in the blanks with the correct form of the given verbs. All verbs should be in the present tense. बेटा अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे और सभी verbs प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए. सो आपने प्रेजेंट टेंस तो पढ़ चुके हैं ना, सो करना शुरू करते हैं. शी सिंगुलर है, सो शी ईट्स डिनर एट 9 PM. नंबर 2 देखिए, डॉग्स प्लूरल है, सो डॉग्स वेग देयर टेल्स व्हेन दे आर हैप्पी. आपको पता भी होगा, ये एक फैक्ट है बेटा, डॉग्स जब खुश होते हैं तो अपनी वो टेल्स को वेग करते हैं, अपनी पूंछ को हिलाते हैं. ठीक है. नंबर 3, मंकीज़ लिव ऑन द ट्रीज़. मंकीज़, बहुत सारे मंकीज़ की बात हो रही है, सो मंकीज़ प्लूरल है, लिव. मंकीज़ लिव ऑन द ट्री. वी कैन फाइंड मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ मंकीज़ इन इंडिया. नेक्स्ट देखिए बेटा, दीक्षा प्लेज. दीक्षा सिंगुलर है, सो वी विल यूज़ प्लेज. दीक्षा प्लेज विद हर डॉल्स. नेक्स्ट नंबर 5, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक. नंबर 6, I drink enough water every day. Number 7, the plant looks good to me. Number 8, the horses plural है बेटा, so run होगा. The horses run through the field in the morning. अगर सिर्फ horse होता तो यहाँ पर हो जाता runs. ठीक है, the horse runs through the field in the morning. लेकिन यहाँ पर horses है, इसलिए हम यहाँ पर run लगाएंगे. Now we will do question number E. Rewrite the sentences after correcting the errors in the subject verb agreement. So बेटा इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे. So let's start to do it. Point number 1. Tom lives in Mumbai but John lives in Delhi. बेटा ये रॉन्ग सेंटेंसेस थे, इनको करेक्ट करके रीराइट करना है. सो करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट हो गया, टॉम लिव्स इन मुंबई बट जॉन लिव्स इन दिल्ली. पॉइंट नंबर 2 देखिए बेटा, आई कुक फूड एवरी इवनिंग. नंबर 3, they were the best of friends earlier. Number 4, frogs live in the pond and eat insects. Number 5, an aeroplane flies high above the ground. Number 6, grandma says that she has pain in her knees. Number 7, I was eating an orange when my friend came. Number 8, oil and water do not mix. सो स्टूडेंट्स, आप इन सभी एक्सरसाइज को फिल कीजिए अपनी बुक में, और लास्ट क्वेश्चन नंबर ई को आप नोटबुक में फिल करेंगे. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.